तो विधाता के लेख है, बट हम इंसानों को ये जरिया बनाया है ये रिश्ता बनाने के लिए। उसी तरह हमारे तेरापन सभा ने ये जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी का जिम्मा उठाया है और ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। और इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। मुझे अत्यंत प्रशंसा की अनुभूति महसूस हो रही है कि आज ऐसे व्यक्तित्व का परिचय देने का अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है। आप नेचर ब्रिक्स और इको फ्रेंडली स्टोर के फाउंडर हैं। आप तेरापन टास्क फोर्स के नेशनल ट्रेनर हैं। आप तेरापन प्रोफेशनल फोरम मुंबई जोन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। आप सीपीएस के नेशनल ट्रेनर भी हैं। आपने अपनी ट्रेनिंग सेशन से पूरे भारत में 14,000 से ज़्यादा लाइफ को इंस्पायर भी किया है। जैन इंटरनेशनल तेरापंथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित जैन गॉट टैलेंट में 2.0 के विनर भी आप रह चुके हैं। बेस्ट बिजनेस स्टार्टअप इनोवेशन बाय टीकेएम मुंबई के विनर भी आप रह चुके हैं एंड व्हाट नॉट। और यहाँ तक भी आपके नाम के एज अ स्पीकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। मैं आमंत्रित करती हूँ द मोस्ट टैलेंटेड एंड एनर्जेटिक पर्सनैलिटी मिस्टर चिराग पामेचा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच खुशबू जी। आराध्य देव के चरणों में सभक्ति वंदना। विराजित शासन श्री साध्वी श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित हमारे गेस्ट, सारे डिग्निटरीज एंड पेरेंट्स के साथ आज शगुन को सफल बनाने हुए आए हुए सारे पार्टिसिपेंट्स, सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो आज आप यहाँ पर जीवन साथी को चुनने के लिए आए हैं। यस, तो मैं चाहूँगा थोड़ी एनर्जी के साथ इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं। तो सभी को एक बार सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एनर्जी दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी आपके अंदर होगी तभी आपको सामने वाला पसंद कर पाएगा, और जब वो पसंद कर पाएगा तभी आपकी बात बनेगी, और जब आपकी बात बनेगी तभी आप एक सफल साथी चुनने से यहाँ पर कामयाब होंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सभी लोग पहले तो एक बार सब स्ट्रेट बैठ जाइए। यस, दैट्स द स्पिरिट। ठीक है, तो आज का ये कार्यक्रम, खुशबू जी क्या लग रहा है आपको, आज का ये कार्यक्रम क्यों किया गया है? बेसिकली अगर मैं ये सोचूं, और जैसे कि हमारे तेरापन सभा ने जो इनिशिएटिव लिया है वो इसलिए लिया है कि कभी कभी कैसा होता है ना कि बच्चे अपनी मन की बातें पेरेंट्स से नहीं कर पाते, कहीं कहीं वो जूझते हैं कि अगर मैंने कह दिया तो कुछ हो गया, मम्मी ने अगर कुछ बोल दिया, पापा ने अगर डांट दिया तो ये पैनलिस्ट जो हमारे एक्सपर्टीज़ है मोर देन 20 ईयर्स, तो इनके द्वारा हम लोग सीख पाएंगे सारी चीज़ें। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब कई बार हमारे थॉट प्रोसेस में जब भी आप लड़का या लड़की देखने जाते हो, हमारे मन में कुछ विचार होता है, सामने वाले के मन में कुछ और विचार होता है, हमारे पेरेंट्स के मन में और विचार होता है, सामने वाले के पेरेंट्स के मन में और कुछ विचार होता है, और जब हम इस तरीके से डिस्कशन करते हैं कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं कई चीज़ों में। तो उस उलझन को सुलझाने के लिए कि हम जब हमारे जीवन साथी को चुने तो क्या क्या मापदंड हम अपनाएं, क्या हमारे डूज एंड डोंट्स है, उन सबको सीखने के लिए आई गेस ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। करेक्ट? Yes. तो मुंबई सभा ने इनिशिएटिव लिया है जो एक सामाजिक स्तर पर इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो मैं एक बार मुंबई सभा के लिए जोरदार ओम अरम चाहूंगा। जोरदार ओम अरम मुंबई सभा के लिए, जो आपने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है आजकल के हमारे समाज में। क्योंकि मुंबई सभा जो एक धार्मिक संस्था है उसके हद तक सामाजिक स्तर पर भी काफ़ी अच्छा कार्य करती है। और जो सर आपने जो एक इनिशिएटिव लिया है मुंबई समाज ने, हेड्स ऑफ के, इस चीज़ की आजकल बहुत ज़रूरत है कि हमारे हम युवाओं को किस तरीके से ट्रेन करें, और उनको ट्रेन करने के बाद किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हम कर पाए। तो एक बार वापस ओम अरम मुंबई सभा के लिए। तो ये हमने सीखा कि आज का जो प्रोग्राम की थीम है वो क्या है, कैसा है, वो हमने सीखा। लेकिन हम यहाँ पर से क्या क्या चीज़ स्पेसिफिकली सीख के जाएंगे, क्या आपको इसका आइडिया है? सीख कर या ऑडियंस में से कोई अगर 2.1 शगुन का जो फर्स्ट पार्ट था, अगर उसमें कोई प्रेजेंट थे तो उन्हें पता है कि वो सक्सेसफुल इवेंट क्यों बना बिकॉज आपके विचार हमारे पास तक आए और हमसे वापस आपकी ओर एज अ सोल्यूशन के रूप में गए। इसीलिए आई थिंक वो एक कम्युनिकेशन हुआ, 2 जनरेशन गैप जो था वो भी मिट गया, एंड यही आज हमें सीखने मिलेगा और बेटर वे में, बिकॉज वी हैव एक्सपर्ट ऑफ पैनलिस्ट।
ओके, तो क्या मैं ये बात समझूं कि शगुन का जो फर्स्ट कार्यक्रम था वो सफल हुआ और कहीं ना कहीं कर उसका रिफ्लेक्शन आज शगुन 2.0 के तौर पर आज हम लॉन्च कर रहे हैं और हमने इतने एस्टीम स्पीकर्स बुलाए हैं जो गेस्ट पैनलिस्ट है, जहां पर सीधा ऑडियंस आप भी उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। इनके जो एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे जो आज के स्पीकर्स है 20+ ईयर्स के अपने अपने फील्ड में, कोई साइकोलॉजी फील्ड है, कोई इसी पर्टिकुलर मैरिज फील्ड से बिलोंग करते हैं, काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना है अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि कई बार बच्चे लोगों के मन में ये चीज़ें होती है कि हम अपनी बात को रखें कैसे। अगर आप कभी लड़के देखने जा रहे हो लड़की देखने जा रहे हो तो किस तरीके से हमारी बात को इफेक्टिवली रखें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जो दौर था वो कुछ और था और आज सब बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो रहे हैं, काफ़ी एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उनको उनको पता है कि आजकल ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है। तो उस चलती हुई ट्रेंड को हम किस तरीके से हमारे लाइफ में और हमारे नेचर में अप्लाई करके इस पूरे प्रोग्राम को, इस इनिशिएटिव को कर पाए, इसके लिए सारे हम स्पीकर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सर मैं आप सभी स्पीकर्स के लिए एक बार जोरदार ओम आराम। ओम आराम चाहूँगा। तो बातें हमने काफ़ी की कि हमने शगुन किया है, शगुन 1.0 2.0, और अब हम बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की ओर। तो मेरा निवेदन मंगलाचरण के लिए मुंबई सभा के कोषाध्यक्ष श्रीमान हस्तीमल जी डांगी सर से।